हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 3 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ विंडरजी इंडिया 2023 समिट। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय शहर विंडरजी इंडिया 2023 शिखर सम्मेलन का मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोची। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। विंडरजी इंडिया 2023 सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, द 5th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस विंडरजी इंडिया 2023 समिट इज सेट टू कमेंस इन चेन्नई, तमिलनाडु। And as a part of the success of Indo-Danish Energy Partnership, a big delegation will be participating in the विंडरजी इंडिया 2023 समिट। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत किया जा रहा है और 4 से 6 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन चेन्नई में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following ashramas were not established by महात्मा गांधी in India? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम भारत में महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम या फिर टॉल्स्टॉय फर्म। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो टॉल्स्टॉय फर्म है इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई है, पर इसको भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टॉल्स्टॉय फर्म आश्रम वॉज सेटअप बाई गांधी इन साउथ अफ्रीका। कोचरब आश्रम की बात करें तो इट वॉज द फर्स्ट आश्रम इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाई मोहनदास गांधी, फाउंडेड ऑन 25 मई 1915 एंड इट वॉज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात। साबरमती आश्रम की बात करें तो इसको हरिजन आश्रम भी कहा जाता है और इसकी स्थापना भी साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा की गई है। इट वॉज होम टू मोहन गांधी फ्रॉम 1917 टू 1930 एंड सर्व्ड एज वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अलावा सेवाग्राम आश्रम की बात करें तो इसकी स्थापना वर्धा टाउन के पास में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has recently topped the 2023 Global Crypto Adoption Index released by Chain Analysis in September 2023? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सितंबर 2023 में चेन एनालिसिस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, जापान या वियतनाम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें टॉप पर जो देश रहा है वो है भारत। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय चेन एनालिसिस, जो कि एक क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है, इंडिया हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 1 अमंग 154 कंट्रीज़। और पिछले वर्ष देखा जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें 4th थी। नाइजीरिया एंड वियतनाम स्टैंड एट 2nd and 3rd विद द इंडेक्स स्कोर ऑफ 0.642 एंड 0.568। तो 2nd प्लेस पर नाइजीरिया है और 3rd प्लेस पर है वियतनाम। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसमें अमेरिका 5th प्लेस पर है, अमेरिका 4th प्लेस पर है, 5th पर है यूक्रेन, चाइना इसमें 11th प्लेस पर है। एंड दिस इज़ द 4th एनुअल ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। फर्स्ट जो एडिशन है इस इंडेक्स का वो पब्लिश किया गया था 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सितंबर 2023 द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल। आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। आपके ऑप्शंस हैं मालवी, हिमालयन याक, मिथुन या फिर नन ऑफ दीज।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में FSSAI ने मिथुन जो जानवर होता है, पशु होता है, उसको फूड एनिमल का दर्जा दिया है। इससे पहले हिमालयन याक को भी ये दर्जा दिया जा चुका है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मिथुन एज अ फूड एनिमल। मिथुन मीट की बात करें तो पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स लो फैट कंटेंट and has the potential to become a premium meat product catering to health conscious consumers. Mithun, often referred to as the cattle of the hills, and it is the state animal of Arunachal Pradesh and Nagaland, highlighting its profound cultural significance. IUCN स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement about India Aging Report 2023 and choose the correct statement. इंडिया एजिंग रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स अ थोरो रिव्यू ऑफ द लिविंग कंडीशंस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन इंडिया। सेकेंड, United Nations Population Fund India, in collaboration with the International Institute for Population Sciences, unveiled the highly anticipated India Aging Report 2023. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें सभी इंडिविजुअल्स को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, द इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 रिप्रेजेंट्स अ थॉरो रिव्यू ऑफ द लिविंग कंडीशंस एंड वेलफेयर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स इन इंडिया, नॉट ऑल इंडिविजुअल्स, एंड दिस रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन द चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज सराउंडिंग एल्डरली केयर इन इंडिया एज इंडिया नेविगेट्स अ डेमोग्राफिक शिफ्ट टूवर्ड्स एन एजिंग पॉपुलेशन। और हाईएस्ट पोर्शन अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वो है केरला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। आपके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको स्थापित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं, in 2011, the Ministry of Social Justice and Empowerment established the Indian Sign Language Research and Training Center as an autonomous center of IGNOU. Indian Sign Language Research and Training Center has launched an online self-learning course in Indian Sign Languages and a comprehensive dictionary containing 10,000 Indian Sign Language terms on the International Day of Sign Language. And it introduced an initiative by launching of 260 signs for financial terms in this sign language. तो आप देख सकते हैं इसकी स्थापना किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर की सीरीज में आपको ये बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट उद्भव विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी एम्स टू। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजना जिसका नाम है उद्भव, उसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बिल्ड गुड रिलेशंस विद द लोकल पॉपुलेशन, टीच सेल्फ डिफेंस टू वॉलेंटियर्स, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द कीन ऑफ मार्टियर्स या फिर रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज इन स्टेट क्राफ्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रोजेक्ट उद्भव है रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज इन स्टेटक्राफ्ट से संबंधित। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव नेम्ड प्रोजेक्ट उद्भव टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेटक्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स derived from ancient Indian text of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy in collaboration with the United Service Institution of India, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट उद्भव संबंधित है इंडियन आर्मी से। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।